अपना जो क्लास चल रही थी सदिश वेक्टर की चल रही थी और सदिश के अंदर सदिशों को व्यक्त करना, स्थिति सदिश, उसकी दिक् कोसाइन, किसी सदिश की दिशा में मात्रक सदिश आदि ज्ञात करना सीखा। अब इससे आगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, और दूसरा होता है सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। आज अपन केवल अदिश गुणनफल पढ़ेंगे। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसको अंग्रेजी में स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, अर्थात बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल। यदि अपने पास दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर दिए हुए हों तथा इनके बीच कोण थीटा हो, तब दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां ए बी का अर्थ ए का मापांक और बी का मापांक, या फिर इसको अपन इस प्रकार लिखते हैं, व्यक्त करते हैं, ए डॉट बी बराबर ए का मापांक बी वेक्टर का मापांक कोस थीटा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। और यदि अपन दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना हो कोस थीटा, तो सूत्र अपन को लगाना पड़ेगा ए डॉट बी बटा ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण। तो ये बीच के कोण का सूत्र है और ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल किया जाता है, बिंदु गुणनफल किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, तो इसमें समान सदिश यानी निर्देशीय अक्ष का मात्रक सदिश, इसको इसी से डॉट करें, जे को जे से ही डॉट करें और के को के से ही डॉट करें, तो इसका मान 1 होता है। और यदि आई कैप को अपन जे कैप या आई कैप को के कैप से या जे कैप को के कैप से डॉट करें, तो इसका मान 0 होगा। अर्थात यदि विपरीत सदिशों का डॉट किया जाए, भिन्न सदिशों का डॉट किया जाए, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सेम सदिश का डॉट किया जाए तो मान 1 होगा। अर्थात आई को आई के साथ ही डॉट किया जाएगा, जे को जे के साथ डॉट किया जाएगा, के को के साथ ही डॉट किया जाता है। इसके पश्चात आता है बीच का कोण। तो इस कोण के लिए आपके पास कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता है यदि दोनों के बीच का थीटा बराबर 0 यानी दोनों सदिशों के बीच
कोण 0 हो तो ए डॉट बी वेक्टर का मान ए का परिमाण बी का परिमाण के बराबर होगा। और दूसरा आता है यदि थीटा का मान π/2 हो, अर्थात दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हों, तो फिर ए डॉट बी का मान अपने पास 0 होगा। ये इसकी कुछ विशेषता हैं और गुणधर्म इसके अंदर 2 हैं। गुणधर्म, यदि अपन सदिश का डॉट ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से करें तो ये बंटन नियम का पालन करता है, अर्थात ए का डॉट पहले बी से होगा फिर प्लस ए का डॉट सी से होगा। इसी तरह से दूसरा गुणधर्म है कि यदि ए डॉट लैम्ब्डा बी हो या लैम्ब्डा ए वेक्टर बी वेक्टर हो तो इसका मान लैम्ब्डा ए डॉट बी के बराबर होगा। अर्थात अदिश राशि को किसी भी सदिश के साथ गुणा करके अन्य सदिश के साथ डॉट किया जाए या दोनों सदिशों का डॉट करके अदिश से गुणा किया जाए तो सेम ही मान प्राप्त होगा। ये इसके कुछ गुणधर्म हैं। अब इसके बाद में आता है किसी सदिश का किसी अन्य सदिश पर प्रक्षेप। तो प्रक्षेप वाली स्थिति में सदिश ए वेक्टर का सदिश बी पर प्रक्षेप, सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना हो ए का बी पर तो अपने को सूत्र लगाना पड़ेगा ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का परिमाण। ये प्रक्षेप कहलाता है। और इसके अंदर भी कुछ विशेष ये होता है, यदि बीच का कोण थीटा बराबर 0 हो तो सदिश स्वयं ए बी वेक्टर होगा प्रक्षेप। उस स्थिति में प्रक्षेप ये होगा ए बी वेक्टर। सेकंड नंबर पे आता है यदि अपने पास थीटा बराबर पाई हो तो प्रक्षेप, इस स्थिति में प्रक्षेप बी ए वेक्टर होगा। और यदि अपने पास थीटा का मान थीटा बराबर 0 हो तो प्रक्षेप 0 होगा। अब इसके बाद में अपने पास आता है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल करना आप लोगों ने सीखा, बीच का कोण निकालना सीखा। दो सदिश लंबवत हों तो कंडीशन ए डॉट बी बराबर 0 सूत्र का प्रयोग करें तथा एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करने का सूत्र जो कि सामने लिखा हुआ है। इन पर आधारित क्वेश्चन या एग्जाम्पल्स किस प्रकार से होंगे, तो आइए अपन एग्जाम्पल और प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पूर्व यहाँ पर देखिए, यदि अपने पास दो सदिश सेम हों और दोनों का डॉट किया जाए तो इसको हम ए सदिश के परिमाण का वर्ग लिखते हैं, या किसी भी सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर उस सदिश का स्वयं से डॉट करना ही होता है। एक इसमें आता है कि किसी भी सदिश का मान उसी सदिश के परिमाण से या तो छोटा होता है या उसके बराबर होता है, या फिर इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं एक्स वेक्टर इज लेस देन इक्वल एक्स वेक्टर का परिमाण
होता है। तो ये सारी बातें अपन ध्यान रखेंगे और इनके अनुसार ही एग्जाम्पलों को हल करें। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल आपका है, ये भी एक प्रकार से आपके विशेष सूत्र या विशेषता है, ये भी आप याद रखें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, सदिश ए तथा बी इस प्रकार हैं कि सदिश ए का परिमाण 1 और बी का परिमाण 2 तथा ए डॉट बी बराबर 1 हो तो इनके बीच का कोण ज्ञात करें। तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए अपन सूत्र का प्रयोग करेंगे, कोस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण बी का परिमाण, और दोनों मान अपन यहाँ से रख देंगे। ए परिमाण का मान 1 गुणा या 1 डॉट बी, 1 डॉट बी का मान देखिए कितना 1, ए का परिमाण 1 गुणा बी का परिमाण 2, तो कुल मिला के अपने पास 1/2 आया कोस थीटा का मान। तो कौन से कोस का मान 1/2 होता है वो आपको लिखना है। कोस थीटा बराबर कोस 60 का मान होता है, कोस 60 को π/3 लिखना है। दोनों तरफ कोस से कोस जा कर जाएगी और थीटा का मान अपने पास π/3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से मध्य का कोण π/3, मध्य का कोण पूछता है तो सिर्फ थीटा का मान निकालना है आपको। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में दो सदिश स्थिति सदिश के रूप में दिए, दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो मध्य कोण के लिए अपन को सूत्र तो वही काम में लेना पड़ेगा, कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए का परिमाण बी का परिमाण। अब इसके अंदर अपन मान रखते हैं ए डॉट बी मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी आई प्लस जे माइनस के कैप का डॉट कर देंगे किसके साथ, आई कैप माइनस जे प्लस के कैप के साथ। फिर इसके बाद में नीचे परिमाण एक का लेंगे, ए वेक्टर का परिमाण लेंगे तो इसके अदिश घटक क्रम से 1 1 -1 है, तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग। इसी तरह से इधर बी का परिमाण लेंगे तो अदिश घटकों के वर्गों का योग करेंगे तो अपने पास ये आएगा। कुल मिलाकर के अपने पास नीचे आया √3 गुणा √3। ऊपर डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट अभी बताया, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ डॉट करेंगे तो एक मान आएगा। तो आई डॉट आई यानी 1 गुणा 1 अदिश घटक गुणा करना। फिर इसके बाद में प्लस जे है, जे का गुणांक या अदिश घटक 1, इधर -1, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 1 गुणा -1। फिर अगला देखें तो प्लस -1 गुणा 1, ये अदिश गुणनफल हो गया, यानी 1 -1 -1 √3 को √3 से गुणा किया 3। कुल मिलाकर के अपने पास ये आंसर आया -1/3। किसका मान, कोस थीटा का मान। लेकिन कोस में 1/3 हम नहीं जानते कौन से कोण का होता है, इसलिए थीटा बराबर, अब इस कोस को पक्षांतरित करेंगे। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जब पक्षांतरित होता है तो वह इन्वर्स में बदल जाता है। तो ये इन्वर्स में बदलेगा तो कोस का कोस इन्वर्स और मान हो जाएगा -1/3, ये इसका एंगल रहेगा। अर्थात थीटा का मान कोस इन्वर्स से -1/3 होगा। तो ये दोनों ही उदाहरण दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करने वाले थे। आगे का एग्जाम्पल नंबर 3 है,
ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दिए हुए हैं, तो सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा ए माइनस बी वेक्टर लंबवत होंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए पहले अपन इन दोनों सदिशों को ज्ञात करते हैं। सदिश में सदिश जोड़ेंगे तो योगफल सदिश आएगा, सदिश में सदिश घटाएंगे तो शेषफल भी सदिश ही बनता है। तो पहले ए वेक्टर तथा बी वेक्टर को जोड़ के देखते हैं। जोड़ने के लिए जोड़ आप लोगों को आता ही है, वैसे एक बता देता हूँ, 5i माइनस j माइनस 3k, इसमें जोड़ेंगे अपन i प्लस 3j माइनस 5k को। तो जोड़ते समय i में i जुड़ेगा, j में j जुड़ेगा, k में k, 5i और 1i 6i माइनस j और प्लस 3 2j माइनस 3k और माइनस 5k, कुल मिला के 8k हो गए माइनस के। तो a प्लस बी आ गया। फिर इसके बाद में a माइनस बी भी ज्ञात कर लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 5i माइनस j माइनस 3k में से b वेक्टर i प्लस 3j माइनस 5k को घटा देंगे, और घटाएंगे तो 5 में से 1i घटेगा, 4i, माइनस j में से 3 घटेगा तो माइनस 4j, माइनस 3 में से माइनस 5 को घटाएंगे तो प्लस 2k आएगा। तो दोनों सदिश अपन को प्राप्त हो गए। अब अपन यहाँ लिखेंगे, चूंकि आपको ये दिया है कि a प्लस बी वेक्टर तथा a माइनस बी वेक्टर लंबवत हैं। कैसे हैं? लंबवत। और जब ये दोनों सदिश लंबवत हैं तो इन दोनों का डॉट बराबर 0 होगा, क्योंकि लंबवत के लिए अपने पास सूत्र है कि दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल 0, अर्थात दोनों का अदिश गुणनफल 0 होगा। तो इन दोनों का अदिश गुणनफल कर देते हैं a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर 0। इसका मान अपन को पता है कितना है, 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट, इसका मान हमें पता है 4i माइनस 4j प्लस 2k। लेकिन अपन को ये सिद्ध करना था कि ये लंबवत है कि नहीं। लंबवत नहीं दे रखा तो आप इसे हटा देना, केवल डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करो। और डॉट प्रोडक्ट यदि 0 आ गया, इन दोनों का डॉट ज्ञात कर रहे हैं, और यदि डॉट प्रोडक्ट का मान 0 आया तो दोनों लंबवत होंगे, ये दोनों। और यदि लंबवत दे रखा है तो डॉट का मान 0 होगा। तो यहाँ डॉट करके देखते हैं, 6i को 4i से गुणा करेंगे तो 6 × 4, j को j से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 2 गुणा माइनस 4, k को k से गुणा करेंगे तो माइनस 8 गुणा 2, कुल मिला के अपने पास आता है 24 माइनस 8, इसको गुणा करेंगे माइनस 16। टोटल यदि अपन करें तो अपने पास मान 0। जब डॉट प्रोडक्ट 0 है तो अपन यहाँ लिखेंगे, इसलिए a प्लस बी वेक्टर तथा दूसरा a माइनस बी वेक्टर दोनों लंबवत हैं, दोनों लंबवत हैं। यही अपन को सिद्ध करना था। तो लंबवत सिद्ध करना हो तो डॉट करके देख लो, डॉट का मान 0 आना चाहिए।
और लंबवत दे रखा हो तो डॉट के बराबर 0 लगा दें। ओके। एग्जाम्पल नंबर 4, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। और प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लिखाया हुआ है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, प्रक्षेप बराबर अपने पास सूत्र है ए डॉट बी, बी पर ज्ञात कर रहे हैं तो बी का परिमाण मान रखते जाओ। ए डॉट बी यानी दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल करेंगे तो आपको बिंदु गुणनफल करना है डॉट आई प्लस 2j प्लस के कैफ अपॉन बी का परिमाण। अब परिमाण अपन को बी वेक्टर का ज्ञात करना है तो बी वेक्टर का परिमाण बराबर होगा रूट आई का अदिश घटक 1 है, जे का अदिश घटक प्लस 2 का वर्ग, के का अदिश घटक 1 का वर्ग बराबर डॉट प्रोडक्ट करें। आई को आई से गुणा किया तो 2 गुणा 1, जे को जे से गुणा करेंगे तो अपने पास 3 गुणा 2 प्लस के को के से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 1 बटा रूट 6, या ऊपर मान आ गया 2 प्लस 6 प्लस 2 बटा रूट 6, या फिर इसको लिख सकते हैं 10/√6। या तो उत्तर ये होगा, ये उत्तर नहीं है तो आप इसके हर का प्रमेयीकरण कर दें। हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो अपने पास 10/√6 को √6/√6 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आ गया 10√6, नीचे रूट हट जाएगा, यहाँ से संख्या कटेगी तो 5√6 बटा 3। ये आपका ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। ये 2 एग्जाम्पल हैं 5 और 6। 5 में आपको दिया है 2 सदिश ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का परिमाण और बी का परिमाण क्रम से 2, 3 तथा ए डॉट बी का मान 4 है। तो ए माइनस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। और छठे में ए मात्रक सदिश दे रखा है, ये डॉट प्रोडक्ट 8 है तो ए का परिमाण एक्स का परिमाण ज्ञात कीजिए। दोनों एक जैसे प्रश्न हैं। इस प्रश्न को हल करते समय हमें मान ज्ञात करना है ए माइनस बी वेक्टर का परिमाण। लेकिन अब इसका देखिए, आप सोचो एक बार कि यहाँ परिमाण ज्ञात करें तो इसमें मान क्या रखें, पता ही नहीं चल रहा। इसलिए पहले इस परिमाण का वर्ग कर देते हैं। वर्ग का मतलब ये होगा कि इसको इसी से डॉट प्रोडक्ट करें, डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब दोनों का डॉट करेंगे तो देखिए क्या आता है। पहले ए से डॉट करें तो ए डॉट ए, जैसे सामान्य गुणा करते हैं वैसे ही करना है। ए को बी से करेंगे तो माइनस ए डॉट बी, फिर बी को इससे गुणा करें चिन्ह सही तो बी डॉट ए, और बी को बी से करेंगे तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा बी डॉट बी। ये प्राप्त हुआ। ए डॉट ए का अर्थ क्या होगा, ए के परिमाण का वर्ग। ये आपको पहले ही बता दिया था कि ए का ए से डॉट करोगे तो परिमाण का वर्ग होता है। यहां पर ए डॉट बी है और बी डॉट ए को भी हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। यानी डॉट प्रोडक्ट में किसी भी सदिश का स्थान बदलने से डॉट प्रोडक्ट नहीं बदलेगा। यानी ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। प्लस बी डॉट बी का अर्थ होगा बी के परिमाण का वर्ग। अब इसके पश्चात आगे हल करें तो अपने पास आएगा ए के परिमाण का वर्ग माइनस दोनों सेम है तो 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी के परिमाण का वर्ग। इसमें मान रख दीजिए। ए का परिमाण आपको दे रखा है 2 का वर्ग
माइनस 2 गुणा ये 4 हो गया ए डॉट बी का मान, बी के परिमाण का वर्ग देखें तो 3 का वर्ग हो गया। कुल मिला के अपने पास आ गया 4 माइनस 8 प्लस 9, योग करने पर प्लस के हो गए 13, 8 घटाएंगे तो 5 बचा, यानी अपने पास ये मान प्राप्त हुआ a माइनस बी वेक्टर के परिमाण का वर्ग इक्वल 5। लेकिन अपन को तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर ज्ञात करना था, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेंगे स्क्वायर हट गया, लेकिन इधर आएगा √5। चूँकि जो मापांक होता है वो हमेशा धनात्मक ही होता है, इसलिए इसमें प्लस माइनस √5 नहीं आएगा, केवल धनात्मक √5 ही होगा। मापांक हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखें। अब इसी तरह से जैसे 5वां प्रश्न अपन ने किया, उसी टाइप से अपना छठा प्रश्न होगा। छठा एग्जाम्पल में आपको ये दिया है कि ए वेक्टर एक मात्रक है। मात्रक का अर्थ ये होता है कि उसका परिमाण 1 होगा, अर्थात ये 1 दिया हुआ। इसके पश्चात अपन को ये दिया हुआ है कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8। तो इन दोनों का डॉट कर लेते हैं। डॉट करेंगे तो अपने पास एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए, अब ए से डॉट करेंगे तो माइनस ए डॉट एक्स, ए को ए से करेंगे तो ए डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। एक्स का डॉट एक्स से किया तो इसका अर्थ हुआ कि एक्स वेक्टर का परिमाण का वर्ग प्लस एक्स डॉट ए, इसमें स्थान बदलें तो एक्स डॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए के परिमाण का वर्ग हो गया बराबर 8 हो गया। अब जो मान आपको मालूम है वो इसमें रख दो। पहले देखिए ये दोनों सेम है, लेकिन चिन्ह विपरीत होने की वजह से ये तो कट गया। अब अपने पास सिर्फ बचा एक्स वेक्टर के परिमाण का वर्ग माइनस ए वेक्टर के परिमाण का वर्ग बराबर 8, या एक्स वेक्टर के परिमाण का वर्ग माइनस इसका वर्ग, यानी ए वेक्टर का परिमाण 1 है तो मान रख दिया। पक्षांतरण करने पर एक्स वेक्टर का वर्ग बराबर आपके पास हो गया 8 + 1 बराबर 9, एक्स वेक्टर का वर्ग। लेकिन एक्स वेक्टर का परिमाण बराबर आपके पास आएगा 3, क्योंकि परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होगा, तो केवल पॉजिटिव मान होगा आपके पास। तो दोनों प्रश्न एक जैसे ही थे, केवल आपको डॉट करना था और डॉट करके परिमाणों का मान स्थापित करने थे। ओके, अब इसके बाद में अगले एग्जाम्पल देखें। ये थोड़े से अलग टाइप के हैं, सिद्ध करने के हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 और 8। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 ये है कि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए ए डॉट बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर के मापांक और बी वेक्टर के मापांक से या तो छोटा होता है या बराबर होता है, ये सिद्ध कीजिए, अतः सदैव ये मान होगा। तो ये सिद्ध करने के लिए अपन सबसे पहले ये मान लेते हैं कि यदि अपने पास ए वेक्टर या ए वेक्टर बराबर 0 या बी वेक्टर बराबर 0, यदि दोनों सदिशों में से कोई भी एक सदिश शून्य हो तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा ही। तो ये स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि ए डॉट बी का मापांक और ए का मापांक व बी का मापांक दोनों बराबर होंगे। तो आप ये लिखते हैं कि यदि ऐसा है तो यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, स्वतः ही
सिद्ध हो जाता है। लेकिन अब अपन ये मान लेते हैं, माना कि ए वेक्टर डज नॉट इक्वल 0 एंड बी वेक्टर डज नॉट इक्वल 0। ए और बी दोनों में से कोई भी सदिश 0 नहीं है। इस स्थिति में यदि अपन देखें तो हमें पता है, हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा, या दोनों तरफ इसका मापांक लें। यहाँ ए और बी का अर्थ ए का मापांक बी का मापांक ही है। मापांक लेने पर अपने पास ए डॉट बी का मापांक बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कोस थीटा का मापांक, या फिर कोस थीटा बराबर कोस थीटा का मापांक बराबर ए डॉट बी का मापांक बटा ए का मापांक बी का मापांक। इक्वेशन नंबर 1, कोस का मापांक बराबर ये मान आता है, लेकिन हम जानते हैं, कोस थीटा का मापांक इज लेस देन इक्वल 1। कोस थीटा का मापांक जो होगा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा ही होगा। कोस का कोई भी मान होता है, अधिकतम 1 होता है और न्यूनतम -1 होता है, लेकिन मापांक का अर्थ होता है केवल धनात्मक मान, और केवल धनात्मक मान है तो 0 से छोटे तो हो ही नहीं सकते। अर्थात अधिकतम 1 हो सकता है और न्यूनतम आपके पास 1 से छोटा ही होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। तो ये आपकी एक असमीका बन गई, क्योंकि ये हम जानते हैं पहले से। अब यहाँ पर आप 1 व 2 से देखें, 1 व 2 से समीकरण 1 वाला मान 2 नंबर की असमीका में रख दो, तो ये मान रखने पर अपने पास ए डॉट बी का मापांक बटा ए का मापांक बी का मापांक या परिमाण इज लेस देन इक्वल 1। इस असमीका के पक्षांतरण करने पर ए डॉट बी का परिमाण इज लेस देन इक्वल ए का परिमाण बी का परिमाण, अर्थात ए तथा बी वेक्टर के लिए ये सदैव सत्य है। यही अपन को सिद्ध करना था। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 हुआ आपका, और इसी टाइप का अपने पास एग्जाम्पल नंबर 8 है, सेम ऐसा ही है, तो वो भी आपको इसी टाइप से करना है। तो एक बार बता देता हूँ 8 नंबर भी। ए और बी के लिए, ए तथा बी वेक्टर के लिए दोनों के योगफल का मापांक दोनों के अलग अलग मापांकों के योग से या तो छोटा होगा या उसके बराबर, सदैव ऐसा होता है। ये सिद्ध कीजिए या ये दर्शाइए। ये दर्शाने के लिए उसी टाइप से यदि अपन ये लेते हैं कि ए वेक्टर बराबर 0 या बी वेक्टर बराबर 0, किसी भी एक वेक्टर का मान 0, तो यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, स्वतः ही सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर अपन ये मान लेते हैं, माना ए वेक्टर डज नॉट इक्वल 0 तथा बी वेक्टर डज नॉट इक्वल 0, यानी दोनों सदिशों में कोई भी सदिश 0 नहीं है। तब ए प्लस बी वेक्टर का मापांक ज्ञात करें, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक। लेकिन अब इसका मापांक कैसे ज्ञात करें? वैसे तो इसका मापांक ज्ञात नहीं होगा, इसलिए अपन ऐसा करते हैं, इसके मापांक का वर्ग कर देते हैं। वर्ग का अर्थ होगा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट अपन निकालें
तो अपने पास आएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए एंड बी डॉट बी। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। लेकिन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पर अपने पास ए सदिश के मापांक का वर्ग, ये दोनों सेम है, चाहे ए डॉट बी लिख दो चाहे बी डॉट ए लिख दो, तो इसे अपन लिख सकते हैं 2a डॉट बी प्लस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग। ये अपने पास इसका मान आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके पश्चात अपन आगे देखें तो आगे देखिए, चूंकि ये हमें पता है कि ए वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस 2a डॉट बी प्लस बी के मापांक का वर्ग बराबर नहीं होकर के ऐसे ही असमीका अपन दूसरी लिखें कि ए वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस 2 इंटू ए डॉट बी का मापांक प्लस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग। यहां पर दोनों असमीकाओं में पद एक जैसे हैं, लेकिन इसमें देखिए डॉट के साथ मापांक नहीं है और इसमें मापांक लगा है, तो एक पद का अंतर है, शेष पद सेम है, लेकिन इसमें पद मापांक का है, इसमें विदाउट मापांक है। तो विदाउट मापांक वाला छोटा होगा, मापांक वाला हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। तो यहाँ पर अपन दोनों के बीच में ये छोटा या इसके बराबर होगा, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इसका मान समीकरण नंबर 1 से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल, इसे अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस 2 इंटू, ये एग्जाम्पल नंबर 7 में अभी अभी पढ़ा है कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल का मापांक उन दोनों सदिशों के मापांक के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इसको अपन ये लिख सकते हैं बी का मापांक प्लस बी वेक्टर का मापांक का वर्ग, या फिर ए प्लस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग इज लेस देन इक्वल। यहां पर इसको यदि अपन गुणनखंड की सहायता से लिखें तो ये होल स्क्वायर बन गया, किसका, ए वेक्टर के मापांक प्लस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग होल स्क्वायर। यदि इस होल स्क्वायर को खोलें तो अपने पास ए के मापांक का वर्ग बी के मापांक का वर्ग और बीच में 2 इंटू ए का मापांक बी का मापांक ही आएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जैसे ही अपन वर्गमूल लेंगे तो अपने पास इधर आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल, उधर बचेगा अपने पास ए का मापांक प्लस बी का मापांक, दोनों पक्षों का वर्ग हट जाएगा। मापांक हमेशा धनात्मक होता है, यही अपन को सिद्ध करना था। अर्थात दो सदिश आपको दिए हुए हों तो दोनों सदिशों के लिए असमीका सदैव यही होती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल एक जैसे थे। अब इसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर जो 9 था उसमें 3 बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रखे हैं, सिद्ध कीजिए संरेख है। तो एक बार उसको रिपीट कर देता हूं कि आपको कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 9 में आप लोगों ने संरेख 3 बिंदु संरेख होने का प्रतिबंध 10वीं में पढ़ा था। 3 बिंदुओं से 3 रेखाखंड बनेंगे इस तरह से, ऐसे ए बी बी सी ए सी। यदि ए बी सबसे बड़ा है तो इन दोनों के योग के बराबर हो तो तीनों बिंदु संरेख। दूसरा आपके पास आएगा यदि बी सी बड़ी है तो ए बी प्लस ए सी का योग इसके बराबर होना चाहिए।
तो भी संरेख होगा। या तीसरी कंडीशन ये होगी कि ए से बड़ी है तो ए बी प्लस बी सी के योग के बराबर होना चाहिए। यदि इन शर्तों का पालन होता है तो तीनों बिंदु संरेख, तीनों में से किसी का भी पालन हो तो आपको उसमें ए बी बी सी और ए सी वेक्टर निकालने हैं। पहले ए बी वेक्टर निकालोगे तो बी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटा देना, ए बी वेक्टर आएगा। ए बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करोगे तो ए बी भुजा की लंबाई आएगी। इसी तरह से बी सी की लंबाई ज्ञात कर लेना, ए सी की लंबाई ज्ञात कर लेना। लंबाई ज्ञात करने के बाद में देख लेना सबसे बड़ी कौन सी है। ये बड़ी है तो इस शर्त का पालन होना चाहिए, ये है तो इसका पालन, ये है तो इसका पालन, तो तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो 9वां एग्जाम्पल आप इस प्रकार से स्वयं करें। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि लैम्ब्डा के किस मान के लिए स्थिति सदिश और स्थिति सदिश लंबवत हैं। अर्थात ये दो सदिश दे रखे हैं तो ये दोनों सदिश लंबवत हैं, तो लैम्ब्डा का मान ज्ञात करें। तो अपना आंसर ये होगा, सबसे पहले इन दोनों स्थिति सदिशों को मान लेते हैं। माना सदिश ए वेक्टर, ए वेक्टर का मान अपन ये पहला वाला मान लेते हैं 2i लैम्ब्डा जे कैफ प्लस 5k कैफ, और बी वेक्टर बराबर मान लेते हैं -i कैफ प्लस जे कैफ प्लस k कैफ। ये दो वेक्टर हमने मान लिए, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे लेकिन ए तथा बी वेक्टर लंबवत हैं, और जब ये लंबवत हैं तो अपने पास सूत्र आएगा ए डॉट बी बराबर 0। ए डॉट बी का मान 0 होगा। ए डॉट बी, ए वेक्टर का मान रखिए कितना है 2i प्लस लैम्ब्डा जे कैफ प्लस 5k कैफ डॉट बी वेक्टर का मान -i कैफ प्लस जे कैफ प्लस k कैफ बराबर 0। अब इन दोनों का डॉट करते हैं। i को i से गुणा करेंगे 2 गुणा -1, तो -2 गुणा -1 लिख देता हूँ। j को j से गुणा करेंगे तो यहाँ पर अदिश घटक लैम्ब्डा है और वहाँ पर 1 है। k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 5 × 1 बराबर 0, -2 प्लस लैम्ब्डा प्लस 5 बराबर 0। पक्षांतरण करने पर लैम्ब्डा बराबर अपने पास उत्तर आ गया -3, अर्थात लैम्ब्डा का मान -3 होगा। जब लैम्ब्डा का मान -3 रख देंगे तो ये दिए हुए दोनों सदिश बिल्कुल लंबवत होंगे, अर्थात दोनों के बीच का कोण π/2 प्राप्त होगा। एग्जाम्पल नंबर 11, ए वेक्टर के लिए ये सिद्ध करना है अपन को, लेकिन ए वेक्टर का मान ही नहीं दिया। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न के हल करने के लिए ए वेक्टर बराबर अपन मान लेते हैं। माना ए वेक्टर बराबर यहाँ पर अपन मान लेते हैं ai कैफ प्लस बी जे कैफ एंड सी के कैफ, ये मान सकते हैं। लेकिन ये मानेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी कि ए वेक्टर बराबर ए नहीं लिख सकते, इसलिए इसको मैं a1 लिख देता हूँ, इसको a2 लिख लेता हूँ, इसको a3 लिख लेता हूँ। ये हमने मान लिया। अब इसका RHS को हल करते हैं। RHS में मान रखेंगे
LHS ए वेक्टर प्राप्त हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। RHS बराबर ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई प्लस ए डॉट जे कैप इंटू जे प्लस ए डॉट के कैप इंटू के कैप। ए वेक्टर का मान रखने पर, ए वेक्टर का मान रखें तो अपने पास A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट आई कैप इंटू आई कैप, ये मान होगा। प्लस इसी तरह से इसमें भी मान रखें तो A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट जे कैप इंटू जे कैप, मान रख दी। प्लस अगले में मान रखेंगे तो A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के कैप डॉट के कैप इंटू के कैप। अब आगे हल करें अपन तो यहाँ पर देखिए मंझला कोष्टक, अंदर इसका इससे डॉट करना है, इस सदिश का आई कैप से डॉट, तो आई का तो आई से ही होगा। आई को जब जे के साथ डॉट करेंगे 0, के साथ डॉट करेंगे 0, तो आई को आई से डॉट करेंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात A1 और शेष मान अपने पास 0 प्लस 0, मंझला कोष्टक आई कैप, आई का इसके साथ डॉट हो गया। इसी तरह से अगला करेंगे तो जे का जे के साथ तो 1 होगा और जे का आई के साथ के साथ 0 हो जाएगा, तो जे का जे के साथ डॉट करेंगे 1 आएगा, लेकिन साथ में A2 है, अर्थात A2 इंटू 1, शेष 0, 0 प्लस A2 प्लस 0 और गुणा जे कैप। इसी तरह से इसका के डॉट के साथ मान आएगा शेष 0, तो अपने पास इसमें आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस A3 इंटू के कैप। अब यदि कोष्टक खोलें अपन तो यहाँ पर आएगा A1 आई कैप, अगला आएगा अपने पास A2 जे कैप, इससे अगला कोष्टक खोलने पर आएगा A3 के कैप, और इसका मान समीकरण नंबर 1 में देखिए, इसका मान है ए वेक्टर, तो इसके स्थान पे ए वेक्टर लिख सकते हैं, अर्थात यही अपना LHS है। अर्थात RHS को हल किया, LHS हमें प्राप्त हो गया, यही अपन को सिद्ध करना था। अब इस प्रकार से अपन देखें तो अपने पास जो एक्सरसाइज नंबर 10.3 है, इसमें लगभग अधिकांश प्रश्न इसी टाइप के हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना है, या बीच का कोण ज्ञात करना है, या मापांक वगैरह दे रखा हो तो आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न दिए हुए हैं। तो आप सभी से एक ही अनुरोध है कि आप NCERT की जो बुक है वो बाज़ार से लेके आएँ, या आपके पास उपलब्ध है तो उसमें से 10.3 के प्रश्न निकाल के देखें, और जिन जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत आए उनको आज ही कमेंट्स करके पूछ लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उनका सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। लगातार अभ्यास करते रहें, बिना अभ्यास के और बिना लगातार पढ़े समझना थोड़ा सा असंभव है, इसलिए अभी से आप लोग अधिक से अधिक अभ्यास करें। और अब वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी समय हो चुका, अब शेष अपन आगे जब तक पढ़ें या आगे का वीडियो तब तक लेके आएँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।